दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। यूपी एमपी समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर है। तो 28 से 29 मई को बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से कहना है। तो देखिए, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ते हुए उसके बाद से लोग बेहद परेशान हैं, लोगों की हालत बेहद खराब है और लोग इसी बात के लिए चिंतित हैं कि कब बारिश हो, उनको इससे राहत मिले। तो मौसम विभाग ने देखिए कहा है कि 28 से 29 मई को बारिश हो सकती है और सब यही चाहते हैं कि अगर मौसम विभाग की तरफ से ये प्रेडिक्शन किया गया तो बारिश हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है उससे लोग इस वक्त बेहद परेशान, बेहद चिंतित। ऐसे में डॉक्टर्स की भी यही सलाह है कि आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखिए, कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, नींबू पानी का सेवन करिए और इसी के साथ आप कोशिश करिए कि आप जूस भी पी पाएं तो आप उसका सेवन जरूर करें। तो देखिए, आपकी बॉडी इस वक्त डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी उसमें हम देखते हैं कि हमारे शरीर से पसीने बहुत निकलते हैं और इसीलिए खुद को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। तो देखिए, प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर प्याऊ लगाए गए ताकि लोग जो हैं पानी पी सकें और लोगों को राहत मिल सके। साथ ही आप कोशिश करिए कि आप अपने साथ छाता लेकर घर से बाहर निकलें या फिर अपने पूरे चेहरे को कवर करके निकलें, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त भीषण गर्मी है वो आपको स्किन एलर्जी भी दे सकती है और इसीलिए अब तक ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए किस तरीके से आसमान से आग बरस रही है और लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं और ऐसे में ये भी कहा गया कि दोपहर 12 बजे के बाद आप घरों से बाहर मत निकलिए। कोशिश करिए कि शाम 4 बजे से पहले भी आपको घरों से बाहर ना जाना पड़े। तो 12 से 4 की ड्यूरेशन में आप कोशिश कर सकते हैं कि घरों से बाहर ना जाएं, क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी है उससे आपकी तबीयत काफी खराब हो सकती है, आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है और लू लगने के साथ साथ जो है आप बीमार भी हो सकते हैं, आपको फीवर भी हो सकता है। तो देखिए किस तरीके से प्रचंड गर्मी का कहर है। तमाम शहर जो हैं इस वक्त तप रहे हैं, चाहे आप उत्तर की बात कर लीजिए, दक्षिण की बात कर लीजिए और आप कहीं की भी बात कर लीजिए, इस वक्त सभी राज्य गर्मी से परेशान हैं। तो देखिए, अगर हम बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, आप उधर से लेकर इधर राजस्थान तक आ जाइए और फिर अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू भी इस वक्त बेहद गर्म है और पीछे आप जाइए तो नीचे तक, केरल तक, तमिलनाडु तक गर्मी से लोग इस वक्त बेहद परेशान। मुंबई का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुंबई में स्थिति इतनी खराब है कि लोग एकदम मजबूर हो गए घरों से बाहर न निकलने के लिए, क्योंकि वहां पर उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानियों को काफी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं क्या तो महिलाएं और क्या तो पुरुष सभी अपने चेहरे को कवर कर कर बाहर निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हाथों में छाता हो ताकि उनको कुछ राहत, कुछ ठंडक मिल सके। लेकिन देखिए, जिस तरीके से इस वक्त भीषण गर्मी है, जिस तरीके से गर्म हवा लोगों के चेहरे पर पड़ रही है, उससे लोगों के चेहरे भी छिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए डॉक्टर्स का कहना है कि आप अपना ख्याल जरूर रखें। तो गर्मी से क्या कुछ हाल है तमाम शहरों का, चलिए हम अपने तमाम सहयोगियों से बात कर लेते हैं। आंचल मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं और इसी के साथ रवि कुमार भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आंचल का रुख करेंगे। आंचल, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त बीचेस की? क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है जब इतनी भीषण गर्मी है तो लोग सुबह और शाम में पूरी कोशिश करते होंगे कि बीचेस के किनारे जाएं, खुद को कुछ राहत दे पाएं। जी बिल्कुल राधा, देखिए मुंबई में मौसम का मिजाज बिल्कुल भी नहीं बदला हुआ है और ऐसे में लोगों को मुंबई में गर्मी से राहत मिलता नज़र नहीं आ रहा है। तापमान का पारा भी चढ़ा हुआ है और उमस भी सबसे ज़्यादा है और ऐसे में जिस तरीके से आसमान से गर्म हवाएं, माफ़ कीजिए, आसमान पूरी तरीके से गर्म है और उसके बाद लोगों को गर्मी की तपश से राहत नहीं मिल रही है, उससे लोग परेशान भी नज़र आ रहे हैं। और ये वजह है कि अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए लोग काफ़ी उपाय भी कर रहे हैं, जैसे कि तरल पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ ही स्कार्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉटन कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में भी अमूमन हमें यही तस्वीर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आईएमडी की तरफ से संभावना जताई गई है कि मई के अंत तक मौसम थोड़ा बदलेगा, लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, प्री मानसून की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नज़ारा हमें मुंबई में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की बात करें राधा, तो कुछ जिलों में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें रायगढ़, ठाणे, पालघर, इसके साथ ही कोकण, रत्नागिरी, ऐसे कई जो जिले हैं वहाँ पर प्री मानसून हो रही है और ऐसे में थोड़ी वहाँ पर ठंडक लोगों को ज़रूर मिल रही है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में हाल बहुत बेहाल है, क्योंकि वहां पर जो तापमान का पारा है वो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचा हुआ है। और ऐसे में जो एसओपी सरकार की तरफ से जारी की गई है उसको हर किसी को फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर मैं विदर्भ की बात करूं, कोकण विदर्भ की बात करूं, और इसके साथ ही अमरावती जो कई जिले हैं वहां पर तापमान का पारा तो चढ़ा हुआ है, लेकिन दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हालात ऐसे हैं कि लोग अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। राधा। बिल्कुल आंचल, और देखिए इस वक्त मैं आपकी भी स्थिति देख रही हूं कि आप इस वक्त पसीने से लथपथ हैं और उसी से समझ सकते हैं कि क्या कुछ मुंबई में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप खुद इस वक्त गर्मी से परेशान हैं। आंचल, रवि का भी रुक कर लेते हैं, लखनऊ चलेंगे। लखनऊ में क्या कुछ हाल के रवि, और इस वक्त आप खुद धूप में खड़े हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? कि आपको भी कुछ जलन सी महसूस हो रही है? साथ ही लोगों के क्या कुछ इसके ऊपर रिएक्शंस हैं? देखिए, बीते कई दिनों से लगातार प्रचंड गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम वो जिले हैं जहां पर दिन भर आसमान से आग बरसती है और सारा दिन जो गर्मी है उसका असर देखने को मिलता है। इस वक्त भी आप हमारे पीछे धूप देख सकते हैं, खिली हुई धूप नजर आ रही है, और इतनी ज्यादा ये धूप है जो कि तपिश है वो लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि थोड़ी सी गरीमत इस बात की है कि हल्की हवाएं चल रही, जिससे थोड़ी सी राहत जरूर है। इस वक्त का जो तापमान है करीब 39 डिग्री के करीब है। हालांकि सुबह के वक्त थोड़ा सा तापमान में कमी रहती है, यानी कि थोड़ी सी राहत जरूर रहती है। हालांकि दिन के शुरू होने के साथ ही गर्मी का असर होना शुरू हो जाता है। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार ये गर्मी है वो बनी हुई है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी आने वाले समय में गर्मी का और असर रहेगा। हालांकि 28 और 29 तारीख को जो थोड़ी सी राहत मिलने की जरूर है। हालांकि नौतपा की शुरुआत सोमवार से हुई थी और ये कहा जा रहा है कि 2 जून तक ये प्रचंड गर्मी का असर इसमें और देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम बात करें तो तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी गर्मी का असर है। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ साफ किया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो देखने को मिलेगा। इन्हें 28 और 29 तारीख को हल्की बूंदाबांदी या बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम वो जिले हैं जहां पर लगातार गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। बांदा अभी भी करीब 46 से 43 डिग्री करीब तापमान के साथ सबसे ज्यादा गर्मी यानी गर्म जिला है वो माना जा रहा है, यानी कि बुंदेलखंड का बांदा जिला। उसके अलावा आसपास के तमाम जिले हैं, प्रयागराज से झांसी है, तमाम वो जिले हैं जहां पर लगातार जो गर्मी का असर है वो देखने को मिल रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर 45 डिग्री के करीब करीब तापमान बना हुआ है। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम वो जिले हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक है, यानी कि जो मई का महीना है अभी खत्म होने को है, और इस महीने के खत्म होने के साथ गर्मी ने अपना जो असर दिखाया है वो लगातार लोगों की परेशानी की वजह बना हुआ है। इसीलिए लोगों से यही अपील की जा रही है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो जब धूप होती है उस वक्त घरों से ना निकले, अपना बचाव करते रहे, क्योंकि ये जो धूप है, गर्मी है, वो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। हालांकि लखनऊ की अगर बात करें थोड़ी सी मौसम ने थोड़ी सी जी बिल्कुल रवि, और देखिए थोड़ी सी मौसम में करवट। उम्मीद है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा कि 28-29 को बारिश हो, उम्मीद करते हैं कि बारिश हो जाए, लोगों को राहत भी मिले। जयपुर का हाल जान लेते हैं नतांश से, क्योंकि देखिए राजस्थान यानी कि रेगिस्तान, नतांश वहां पर क्या स्थिति है? क्या लोग पानी के लिए परेशान हैं? क्या धूप इतनी तेज है कि लोग इस वक्त एकदम उससे झिलमिलाते हुए, परेशान होते हुए, क्या ऐसी स्थिति राजस्थान में? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में चाहे दिन हो चाहे रात हो, यहाँ पर तापमान लगभग एक ही हिल स्टेशन में बताना चाहूंगा कि माउंट आबू, और माउंट आबू में भी यहाँ पर तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। और साथ ही सबसे अधिक यहाँ पर बाड़मेर और श्री गंगानगर में तापमान दर्ज किया गया, और वहां पर 47 डिग्री जो तापमान है उसको भी क्रॉस कर चुका है यहाँ पर। और यही कुछ नजारा आपको जयपुर में देखने को मिलेगा। जयपुर में इस वक्त मैं जिस सड़क पर मौजूद हूँ, ये जयपुर की सबसे व्यस्तम सड़क में से एक है, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा पकड़ा हुआ है। वो आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ भी मतलब जो नीचे भी सड़क के यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती है, और वहां पर एकदम सन्नाटा पकड़ा हुआ सुनसान पूरा एरिया की सड़क, और यहाँ पर आप लगाती है कि इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरीके से
गर्मी अपना प्रचंड रूप बता रही है। और साथ ही बिल्कुल आप नतांश, तो देखिए गर्मी का प्रचंड रूप हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर भीषण गर्मी और धूप जिस तरीके से उसी से साफ होता है कि लोग कितने परेशान होंगे। आंचल के पास एक बार फिर चलेंगे। आंचल, उत्तर भारत में देखिए 28 और 29 मई को प्रिडिक्ट किया गया है कि पानी यानी कि बारिश हो सकती है। क्या मुंबई में, महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे प्रिडिक्शंस हैं? क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल राधा, अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पर प्री मानसून की शुरुआत महाराष्ट्र के कई जिलों में हो चुकी है, लेकिन मुंबई में मानसून की शुरुआत कब होगी इसको लेकर अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरीके से आईएमडी की तरफ से पहले बताया गया था कि जून के पहले या दूसरे सप्ताह तक मुंबई में बारिश की शुरुआत होगी, लेकिन इस बार बारिश कम होने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद हम मुंबई में जगह जगह अभी से पानी की किल्लत देख रहे हैं। पानी में कटौती किया जा रहा है, 10% की कटौती की जा रही है और लोगों से ये भी अपील की गई है कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि झीलों में पानी का असर पूरी तरीके से कम हो चुका है। जिस तरीके से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में झील है, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में झील है, वहाँ से अलग अलग शहरों में पानी का सप्लाई किया जाता है, लेकिन अब वहाँ पर जिस तरीके से पानी का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, उसके बाद अब प्रशासन भी लोगों से अपील कर रही है। बारिश कब तक होगी ये अब तक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्री मानसून की संभावना मई के अंत तक जताई गई थी, और लेकिन अभी तक प्री मानसून की शुरुआत नहीं हुई है और मुंबई में मौसम बिल्कुल भी नहीं बदला है। मतलब कि तापमान भले ही 34-35 डिग्री के आसपास है, लेकिन यहाँ पर उमस सबसे ज्यादा है और उससे किसी को राहत मिलता नजर नहीं आ रहा है। विदर्भ को छोड़ दे तो ऐसे कई जिले हैं जिसमें चंद्रपुर, अमरावती, इसके साथ ही और जो जिले हैं वहां पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसे में समझिए राधा, अभी भी महाराष्ट्र में जो हालात है वो पूरी तरीके से सामान्य नहीं है, और यही वजह है कि मानसून की अगर शुरुआत होती है तो मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है पूरी तरीके से विपरीत है और लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं। राधा, बिल्कुल आंचल, और जिस तरीके से भीषण गर्मी है, जाहिर सी बात है कि लोग परेशान भी होंगे, बेचैन भी होंगे और उनकी स्थिति भी खराब होगी। रवि के पास चलते हैं। रवि, जिस तरीके से चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है, क्या धूप से एलर्जी के कोई केसेस भी सामने आते हुए लखनऊ में क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई धूप से बचने के लिए, इसको लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, लखनऊ में 2 दिन पहले एक मजदूर को हीट स्ट्रोक होने की संभावना जताई गई थी। हालांकि उसकी तबीयत है बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ऐसी हालांकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार गर्मी और धूप की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी सेहत को नुकसान, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और जिस तरीके से गर्मी है वो सेहत को नुकसान पहुंचाती है, और इसके लिए बाकायदा लोगों से अपील भी की जा रही है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से ना निकले। अगर लोग निकलते भी घरों से तो छांव का सहारा ले, अपने साथ पानी की बोतल रखें, और अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो धूप में पहले तो ना ही निकले, और अगर थोड़ी सी भी परेशानी का असर होता है तो अस्पताल पहुंचे, समय से अपनी चिकित्सीय परीक्षण कराएं, दवा लें और पेयजल का इस्तेमाल है वो करते रहे। इसके लिए बाकायदा विभागों को भी अलर्ट रखा गया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत लोगों को ना होने पाए। अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं रहे, चाहे दवाओं की हो, पेयजल की हो, तो तमाम व्यवस्थाएं रहे ताकि अगर गर्मी की वजह से कोई भी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो समय से उसको इलाज दिया जा सके। पेयजल की व्यवस्था जगह जगह की जाए, इसको लेकर जरूर कहा जा रहा है। हालांकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो तमाम जगह ऐसी है जहां पर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हालांकि कई जगह ऐसी है जहां पर छांव का सहारा होता है, वहां पर लोग नजर आते हैं। कई जगह ऐसे हैं जहां पर पेय पदार्थों की दुकानें, वहां पर लोग नजर आते हैं, क्योंकि दिन के वक्त यानी इस वक्त जो गर्मी है वो साफ तौर पे अभी शाम तक ये पूरी गर्मी का असर रहेगा। और इस दौरान तमाम ऐसे लोग हैं जो मजबूरी की वजह से ही घरों से निकलते हैं, जिनको काज की वजह से घर से निकलता होता है, जिनका कोई जरूरी काम होता है, उनको निकलना पड़ता ही है। तो ऐसे में उनको थोड़ा इस गर्मी से जरूर परेशान होते हुए वो लोग नजर आते हैं। लेकिन गर्मी का असर बना हुआ है। माना जा रहा है कि मई के महीने के खत्म होने के साथ ही थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी। हालांकि मानसून दस्तक कब देगा इसको लेकर फिलहाल अभी कोई साफ तौर जानकारी नहीं, लेकिन ये कहा जरूर जा रहा है कि 28 और 29 तारीख को उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश होने की संभावना जताई गई है, और ये माना जा रहा है कि जब बारिश अगर होगी तो निश्चित तौर पर इस प्रचंड गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन लखनऊ में अगर बात करें तो लखनऊ में तो हल्की हवाएं चल रही है, को राहत मिले और जल्द से जल्द बारिश हो। इस बीच देखिए पीएम मोदी का एक्सपर्ट पोस्ट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि गर्मी पर देशवासियों से आग्रह है जितनी अधिक सावधानी बरत सकें आप अवश्य बरतें। घर से निकलते वक्त पानी साथ रखें, प्यासे व्यक्ति को 1 गिलास पानी अवश्य दें।
पीएम मोदी ने लिखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें अवश्य बरतें, तो कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है और यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य पिलाएं। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। बिल्कुल, क्योंकि कई बार तस्वीरें देखने को मिलती हैं, खुद भी हम जब बाजार जाते हैं तो देखा जाता है कि कैसे दुकानों के बाहर लोग मटके में पानी रखे होते हैं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके और लोग पानी का सेवन भी कर सकें। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि आप अपना खास ख्याल रखें। नतांश मेरे साथ जयपुर से लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। नतांश, अब तो पीएम मोदी ने भी लोगों से अपील कर दी है कि आप अपना ख्याल जरूर रखिए, अवश्य रखिए। ऐसे में राजस्थान में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या वहां भी सड़कों पर, घरों के बाहर देखने को मिलता है कि लोगों के लिए पानी रखे होते हैं मटके में और लोग उनसे अपनी प्यास बुझा लेते हैं? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर काफी मुस्तैदी बढ़ती जा रही है और चाहे ट्रैफिक पुलिस की एक एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं। ट्रैफिक पुलिस को भी यहाँ पर कूलर, जो हेलमेट है, जहाँ पर एसी लगी हुई है और कूलर लगे हुए हैं, वो प्रोवाइड करने की बात कर दी है। और वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर जो समय है वो वहाँ पे बदलाव किया गया है। चाहे निर्माण कार्य जो चल रहे हैं वहाँ पे समय में बदलाव किया गया है और दोपहर के समय यहाँ पर ब्रेक देने की बात की गई है, चाहे निर्माण कार्य हो या पे जो सरकारी कार्यालय हो। और साथ ही ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज कराने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। तो और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से राजस्थान के जो शिक्षा विभाग है उन्होंने जो सरकारी स्कूल है उनके अंदर जो समय सीमा है उसमें पहले बदलाव किया और साथ ही जो विंटर समर ब्रेक्स चल रहे थे, समर ब्रेक्स को भी एक्सटेंड कर दिया गया है और यहाँ पर जून के अंत तक अब ये जो ब्रेक है वो लागू कर दिए गए हैं। पहले ये 1 हफ्ते कम थे और उसको 1 हफ्ते की समय सीमा इसको बढ़ा दी गई है और तमाम ऐसी जो पहल है वो सरकारी और प्रशासन की तरफ से की जा रही है जिसकी वजह से कम यहाँ पर परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़े। बिल्कुल नतांश, और उम्मीद भी यही करते हैं कि इस बढ़ती हुई गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिले। हालांकि अभी तो मई का महीना है, जून में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और ऐसे में लोगों को कैसे जून में राहत मिल पाएगी, ये भी एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। आंचल के पास चलते हैं, मुंबई। आंचल, जिस तरीके से राजस्थान में प्रशासन की तरफ से कुछ कार्य किए जा रहे हैं, क्या मुंबई में भी कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम ताकि लोगों को राहत मिल पाए? जी बिल्कुल राधा, देखिए जो सरकार की तरफ से एसओपी जारी की गई है और जो बीएमसी है वो पहले ही लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करती हैं। जगह जगह बीएमसी की तरफ से पानी की जो व्यवस्था है वो की जाती है, नल लगाए गए। इसके साथ ही जगह जगह शेड भी बनाए गए हैं। जहां अगर मैं बाकी हिस्सों की बात करूं, फिर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों की बात करूं, तो वहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद गए थे हालात को समझने के लिए और वहां पर क्या सुविधाएं होनी चाहिए खासकर लोगों के लिए, उसका खासा ध्यान रखा गया था। और मुंबई में देखिए, फिर चाहे वो बीएमसी हो या प्रशासन या फिर बाकी सुविधाएं, फिर चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, पानी की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं गर्मी के शुरू होने से पहले ही कर दी जाती हैं। जहां पर अगर नल भी अगर वो खराब भी है तो उसे चेक किया जाता है। और ऐसे में जो काफ़ी दूर दराज वाले इलाके हैं, ज़्यादातर वहाँ पर लोगों को परेशानी होती है क्योंकि वहाँ से उनको ट्रैवलिंग करना, दूसरी जगहों पर जाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में वहाँ पर शेड भी बनाए गए हैं और जगह जगह आप अगर मुंबई के बाकी हिस्सों की बात करूँ तो वहाँ पर ऐसे एम्बुलेंस भी खड़े होते हैं, प्लस हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं कि अगर ज़रूरत हो, अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो तुरंत उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनको कोई भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए वो सीधे नंबर डायल करके जो उनको हेल्प चाहिए वो ले सकते हैं। तो ऐसे में जगह जो कुछ व्यवस्थाएं हैं वो जरूर की गई हैं और जो एसओपी जारी किया गया है उसको भी लोगों से फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। व्यवस्थाएं हैं, लेकिन साथ ही मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी थोड़ी प्रतिक्रिया लें कि गर्मी की वजह से वो कितना परेशान है, उनकी दिनचर्या पर किस तरीके से इस गर्मी का असर पड़ा है।
जी बिल्कुल, देखिए राधा, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, लोग उमस से परेशान हैं, उसके बाद लोग तरल पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पानी हो या फिर नारियल पानी हो, छाछ हो, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवन करते हैं और ऐसे में ठंडक चीज़ें हमें आसपास देखने को मिलेगी। यहाँ पर बर्फ़ का गोला बनाया जा रहा है और आप देखेंगे यहाँ पर आसपास जो लोग हैं वो अपने गाड़ियों को रोककर यहाँ पर खड़े हैं और पी रहे हैं, जूस को पी रहे हैं, जो भी उनको पीना है वो ले रहे हैं। लोग हैं, उनसे बातचीत करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सर, क्या इस बार मुंबई में गर्मी देखने को ज़्यादा मिल रहा है? ज़्यादा उमस से लोगों को ज़्यादा सता रही है? बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी से पूरा परेशान हो गए सब लोग। बहुत गर्मी का तापमान है और ठंडक तो बिल्कुल भी नहीं है। बीच में ही बारिश गिर के पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करती है गर्मी से। बहुत ज़्यादा गर्मी है। इनके हाथ में जूस का ग्लास है राधा, और ये अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए जूस पी रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से गर्मी है उसके बाद लोग पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो जाते हैं। बिल्कुल, और देखिए यही तस्वीरें साफ तौर से बता दे रही है कि किस तरीके से लोग इस वक्त गर्मी से परेशान हैं और उनको राहत मिलनी चाहिए, और जिसके लिए वो पानी का सेवन कर रहे हैं, जूस का सेवन कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम सहयोगियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। तमाम जानकारियों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।